श्राद्ध में ना खरीदे ये चीजें वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भाद्रपद की पूर्णिमा पितर पक्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इस साल पितर पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो जाएगी। पितर पक्ष के दौरान आप अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान पुण्य के कार्य जैसे कर्म किए जाते हैं। पितर पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए हमें इस दौरान कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष में एक ऐसा जिस महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस साल पितर पक्ष का आरंभ 7 सितंबर को हो जाएगा और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। पितर पक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं होती है, उनका भी श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। पितर पक्ष के दौरान हमारे लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान आपको अपनी दाढ़ी भूलकर भी नहीं कटवानी चाहिए और बड़े बुजुर्ग बहसबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदना पितर पक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू परंपरा में जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर खरीदारी करते समय मुहूर्त के महत्व पर जोर देते हैं। पितर पक्ष की बड़ी खरीदारी करने के लिए बहुत ही अशुभ अवधि मानी जाती है, इसलिए पितर पक्ष में कुछ चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान इसे खरीदने से बचना चाहिए, वरना घर में कंगाली दरिद्रता आ जाती है। अगर गलती से भी आप इन चीजों का खरीदारी करते हैं तो परेशानी और संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जान पितर पक्ष के महीने में कौन सी चीजें नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वज का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने चैनल अनंत शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। पहले नंबर, श्राद्ध के महीने में आप नमक ना ही किसी से मांग कर लेना चाहिए और ना ही किसी को अपने घर से नमक देना चाहिए और ना ही नमक खरीदना चाहिए। श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक को खरीद लेना चाहिए। इस दौरान अवधि नमक खरीदने से बहुत सारी समस्या और संकट आपके घर में आ सकती है। साथ ही ऐसे करने से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। पितर पक्ष के दौरान सफेद नमक का दान बहुत ही महत्व है। सफेद नमक का दान करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में पितर दोष शांत हो जाएगा। दूसरे नंबर, सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है। ऐसे में पितर पक्ष के दौरान अगर आपको झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए श्राद्ध के दौरान आपको झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। तीसरे नंबर, अगर आप श्राद्ध के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ भी आपसे शनि देव भी कुपित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हफ्ते अगर आपने सरसों का तेल खरीदते हैं तो आपको पितरों के साथ साथ शनि देव का भी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी पितर पक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसको पितर पक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर अपने घर में रख लेना चाहिए। चौथे नंबर, पितर पक्ष के दौरान 15 से 16 दिनों में आप वाहन और भूमि भवन खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो गंभीर परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान आप किसी भी भूमि या घर नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा करते तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बरकत, सुख, समृद्धि नष्ट हो जाती है। 5वें नंबर, पितर पक्ष के दौरान लोग आमतौर पर नए वस्त्र आभूषण ही खरीदते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पितर पक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपने पितरों को याद करते हैं। ऐसे में हमें एक सात्विक जीवन जीना चाहिए और उसका विलासता के चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। पितर पक्ष के महीने में वस्त्र खरीदना है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे करने से उसे वस्त्र के साथ ही आपके घर में शोक, उदासी भी आ जाती है और आपके घर में खुशियां चली जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस महीने आपको ज्यादा सज धज कर तैयार नहीं होना चाहिए। इस महीने में आप जितना हो सके सादा जीवन जिए। इस दौरान आपके नए कपड़े या फिर नए आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। छठे नंबर, पितर पक्ष के दौरान आपको नया वाहन खरीदने से बचना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान अगर आप वाहन खरीदते हैं तो आपको वहां दोष भी लग सकता है, जिस वजह से आपके साथ बार बार दुर्घटना हो सकती है। पितर पक्ष का महीना मृतक का शोक पूर्ण याद के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस महीने में नया वाहन फिर कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपको आपकी जान जाने की भी संभावना रह सकती है। 7वें नंबर, पितर पक्ष के दौरान आपको कोई भी संपत्ति, भूमि, यहाँ तक कि एक नया घर खरीदना भी आपके लिए बहुत अमंगलकारी साबित हो सकता है। श्राद्ध के दौरान किया गया कोई भी नया कार्य जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भर देगा, जो आपके जीवन में दुख, शोक डाल देगा। और पितर पक्ष का महीना पात्रिक ऋण चुकाने के लिए भी समर्पित। 8वें नंबर, आजकल मॉडर्न युग में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उनका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है तो वो तुरंत ही नया ले आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पितर पक्ष के इस महीने में आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज और टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप जैसी कुछ चीजें भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए।
वरना आपके जीवन में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर में उदासी का माहौल छाया जाएगा। 9वें नंबर, पितृ पक्ष के दौरान आपको अपने घर के लिए कोई भी नई फर्नीचर, सजावट की सामान या फिर घर के माहौल बेहतर बनाने के लिए कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप पितृ पक्ष के इस अवधि के दौरान आराम या सौंदर्य की चीजें खरीदते हैं या आपके घर में आपके परिवार का दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ ही आपके घर में दरिद्रता और बुरी शक्ति का वास भी हो सकता है। ये थी वो चीजें जिनको आपको पितृ पक्ष के महीने में नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चलिए आपको यह बताता है कि उन चीजों के बारे में जिसे पितृ पक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें खरीदने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पहले नंबर, काले तिल। आपको पितृ पक्ष में काले तिल जरूर खरीदना चाहिए। काले तिल इस महीने में खरीदकर बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या फिर इसका दान करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर पितृ पक्ष के इस महीने में अगर आप काला तिल घर में खरीद कर लाते हैं तो आपको जीवन में धन और वृद्धि देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर, चावल। श्राद्ध के महीने में आपको कच्चे चावल का इस्तेमाल जरूर करना है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में पितृ पक्ष के इस महीने में चावल घर में खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके घर में बरकत और वृद्धि होती है। तीसरे नंबर, चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पितृ पक्ष के इस महीने में चमेली का तेल पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे तृप्ति मिलती है और ऐसे पितृ पक्ष के दौरान चमेली का तेल घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आप आजीवन खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। चौथे नंबर, नए कपड़े। पितृ पक्ष के इस महीने में आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदना मनाही ही है, लेकिन पितरों के लिए इस दौरान नए कपड़ा खरीदना शुभ माना गया है क्योंकि उसे आपके पितर को तृप्ति मिलती है और वो आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस दौरान खरीदे गए कपड़े ब्राह्मण को दान कर देना है। खुद इसका इस्तेमाल भूल कर भी ना करें।